इसी में सरकार ने ना किसानों के लिए बिल लेके चली आई थी। तो सबसे पहले तो नियत में यही डाउट हो गया कि भाई आपको अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी, संविधान में अध्यादेश क्या कहता है। अब हो गया बवाल। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कहा कि जो हाल बिहार के किसानों का हुआ है, जो हाल झारखंड के किसानों का हुआ है, वही मेरा करेगा। और हमारे 20 कन्याओं ने उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, तो उग्रवादी। हमारी बहनियां एक दिन भाषण दे रही थी जब से नोट बंद हुआ है कोई आतंकवादी हमला हुआ है। नोटबंदी जो है 16 में हुआ, अब पुलवामा 2019 में हुआ। तो 2020 में ना ये वाला 17वां गायब कर दिया गया था, मानसून सत्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि क्या लगा हुआ था, लॉकडाउन। इसी में सरकार ने ना किसानों के लिए बिल लेके चली आई थी। कि किसानों के लिए क्या लाई थी? बिल। तो पहली बात तो एक तो यही गड़बड़ हो गया कि ठीक है सत्र नहीं चल रहा है तो आप अध्यादेश लाए, समझ में आता। लेकिन किसानों के लिए जो बिल लाए वो कौन सा इमरजेंसी का बात था कि आप 123 आर्टिकल का प्रयोग कर लीजिए। किसानों के लिए जो विधेयक लाई थी सरकार, आपको क्या जल्दी था अध्यादेश लाने की? आप वेट करते हैं, मानसून सत्र में पास करा देते। तो सबसे पहले तो नियत में यही डाउट हो गया कि भाई आपको अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी। संविधान में अध्यादेश क्या कहता है? 2 शर्त को फॉलो कराता है। पहला कि एक सत्र नहीं चल रहा हो, तो ठीक है भाई, आपका कोरोना के कारण सत्र नहीं चल रहा था। दूसरा कि कोई आपातकालीन बात हो, कोई जरूरी मुद्दा हो। खेती कानून करने के लिए बड़ा बड़ा कंपनी कहीं से खेत खरीद सकती है, कहीं से कुछ भी कर सकती है। ये कौन सा कानून था जी? अब हो गया बवाल। तो किसानों को लगा रहे अध्यादेश है 6 महीना में तो खत्म ही हो जाता है। तब तक आया नवंबर का शीतकालीन सत्र, सरकार आई, अब पास कर दी। क्योंकि सत्र जब कितने दिन अधिकतम वैलिडिटी, और सत्र चालू हो जाएगा तो 6 तब तक मानसून सत्र के बाद कौन आया? शीतकालीन सत्र। 2020 का शीतकालीन सत्र आया, सरकार ने पास कर दी। ले, अब जैसे सरकार ने पास किया, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कहा कि जो हाल बिहार के किसानों का हुआ है, जो हाल झारखंड के किसानों का हुआ है, वही मेरा करेगा। चलो हो दिल्ली चलो। सारा किसान दिल्ली चल दिया और 1.5 साल तक दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे। तो 1.5 साल तक, और जो बॉर्डर तो जो डिवाइडर होता है ना, उस पे सब्जी बो दिया था। अपने यहाँ के किसान में इतनी क्षमता नहीं है कि 4 दिन बैठ सके, क्योंकि पैसा ही नहीं है, खाए को घट जाएगा। और वहां ट्रैक्टर पे सामान आता था खाने के लिए। किसी के यहाँ से गुड़ आ रहा है, दूध आ रहा है, तो किसी के यहाँ सब्जी आ रहा है, रोटी आ रहा है, घी आ रहा है। मतलब जिस तरह बारात में खाना बनता है ना, वहां था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हमारे 20 कन्याओं ने उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, तो उग्रवादी, जो जितना उन्हें बदनाम करना चाहती थी, बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन भारत में लोग किसान और सेना के साथ हमेशा से खड़े थे, इसलिए लोगों को लग गया कि 20 कन्याओं से कुछ होने वाला नहीं है। और पूरा 20 कन्याओं ने 1.5 साल तक कहा था कानून अच्छा है, कानून अच्छा है, बिल्कुल सही है, किसान गलत है, किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तक 1.5 साल बाद मोदी जी कहें कि ठीक है हम ये कानून वापस कर लेते हैं। ठीक ही कि मोदी जी ने वापस कर लिया, किसान सही बोल रहे थे, यहाँ पर आपके लिए वापस भी हो गया। हम अरे छोटा सा लाश शर्म बेच खाया है, नहीं समझे? और तुम महिला जो कहती है लोग कि हमारा बराबर भागीदारी होनी चाहिए, मीडिया में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं का है। क्या हुआ? मीडिया तो चल गई 162 नंबर पे, 161। क्या हुआ बराबर भागीदारी लेके? समझिए, आपकी बहन भी बोल रही थी उन को। हाँ, मेरी बहनिया का तो बातें अलग है। हमारी बहनिया एक दिन भाषण दे रही थी, कह रही थी जब से नोट बंद हुआ है, जब से नोटबंदी हुआ है, कोई आतंकवादी हमला हुआ है? नोटबंदी जो है 16 में हुआ, अब पुलवामा 2019 में हुआ। हाँ, उसका 2014 में देश आजाद कर, उसको अलग बात है भाई। लेकिन बहन बहन होती है, बहन तो बहन होती है। आगे बढ़े तो पहला बात, ये जो अध्यादेश लाया गया था वो तो लाना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद सरकार लाई, फिर किसान सब क्या करा दिया, सब वापस ही करा दिया सब। आप आगे बढ़े।
हकीकत में किसानों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। बहुत समस्या आ चुकी है किसानों के पास। और किसान जो है ना, ऐसे समझिए, छोटा बच्चा गुल्लक में देखिएगा पैसा रखता है, 1 साल तक उसमें कुछ कुछ पैसा रखता है। जब वो फोड़ता है तो बड़ा खुश होता है कि उसमें से कुछ पैसा निकल रहा है। वो बेचारा बेवकूफी कर रहा है, उसमें से 1 भी रुपया ज्यादा नहीं निकलता है, जितना उसने रखा था वही निकल रहा है। ऐसे ही भारतीय किसानों की स्थिति हो गई है। वो बेचारे कुछ कुछ पैसा लगाते हैं, 5,000 रुपया का बिया खरीद के लाएगा, 4-5 हजार का खाद लाएगा, 2-3 हजार का कीटनाशक लगाएगा, फिर कुछ डीजल भरवा के, अपना ट्रैक्टर है तो फिर ट्रैक्टर से कटिया उटिया कराएगा या फिर दूसरे से कराएगा, फिर बोरा बंधवाएगा, फिर उसको लाद के मंडी में ले जाएगा बेचने का, तो उसको कुछ पैसा मिलेगा। उसको प्रॉफिट नहीं आ रहा है। वो 2,000, 4,000, 2,000, 4,000 ऐसे करके दिया है ना, एक ही बार में उसको मिल रहा है 30,000, तो बड़ी खुश हो जाता है। ये हाल हो गया एक किसान का। अगर किसी किसान की 2 साल की फसल बर्बाद हो जाए तो जिंदगी भर वो कर्ज में गया, जिंदगी भर कर्जा में चला गया। यहाँ पर उसको कोई ध्यान नहीं देता है किसानों की स्थिति को। हालांकि ये जो अध्यादेश लाया गया था उसको वापस करा लिया सब किसान। यूपी बिहार के, इधर बिहार के किसान से तो कुछ नहीं हो पाता, उनका तो एक तो खेतों की साइज छोटी है। अच्छा, जो बड़े किसान है बिहार में वो खुद खेती भी नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे से करा रहे हैं। तो किराए के मकान में कोई काहे लिए कुछ बवाल करेगा भाई, जिसका खेत है वो समझे। तो बड़ा ये सब समस्या है यहाँ पर। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।